इश्क का जुनून चैप्टर 131। गेम नाइट खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों की ओर जाने लगे। पीहू अभी भी मुंह फुलाए हुए चल रही थी। विहान उसके पीछे पीछे था। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। अब बताओ, इतना गुस्सा क्यों हो? पीहू ने हाथ बांध लिए। आपकी वजह से। विहान हैरान हुआ। मैंने क्या किया? सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सब हंस रहे थे। विहान मुस्कुराया। अरे वो तो गेम था। पीहू ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। मुझे नहीं खेलना था ऐसा गेम। विहान ने तकिया पकड़ लिया। अच्छा, तो सजा क्या है मेरी? पीहू ने सोचने का नाटक किया। 3 दिन तक मेरी हर बात माननी पड़ेगी। विहान बिना सोचे बोला, मंजूर है। पीहू की आंखें गोल हो गईं। इतनी जल्दी मान गए? क्योंकि तुम वैसे भी अपनी बात मनवा ही लेती हो। पीहू हंस पड़ी। उधर युवान और इरा अपने कमरे की बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। इरा चाय का कप लिए आसमान देख रही थी। युवान उसकी तरफ देख रहा था। क्या सोच रही हो? इरा मुस्कुराई। बस यही कि कुछ दिन पहले मैं आपको लेकर कितनी डरी हुई थी। युवान ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब मैं यही हूं। इरा ने धीरे से सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले बैठे रहे। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। अचानक नीचे से पीहू की तेज आवाज आई। इरा, जल्दी नीचे आओ। इरा और युवान दोनों नीचे आए। हॉल में पीहू खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। मॉम ने पूछा, इसमें क्या है? पीहू मुस्कुराई। कल हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो रहा है, तो मैंने सबके लिए सरप्राइज रखा है। विहान ने आश्चर्य से पूछा, फिर से सरप्राइज? पीहू ने गर्व से कहा, हाँ, इस बार पूरा परिवार पिकनिक पर जाएगा। डैड हंस पड़े। लगता है अब इस घर की एंटरटेनमेंट मिनिस्टर पीहू ही है। सब हंसने लगे। लेकिन उसी समय महल के बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार खड़ी थी। उसके अंदर बैठा एक आदमी दूरबीन से राठौड़ महल को देख रहा था। उसने फोन मिलाया। सर, राठौड़ परिवार बेफिक्र है। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई। अच्छा है, उन्हें अभी खुश रहने दो। तूफान आने से पहले मौसम अक्सर बहुत शांत होता है। कार धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई और किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। इश्क का जुनून चैप्टर 132। अगली सुबह पूरे राठौड़ महल में हलचल मची हुई थी। पीहू सुबह सुबह ही सबके कमरों के बाहर पहुंच गई। उठ जाइए, आज पिकनिक पर जाना है। इरा उनीदी आवाज में बोली। पीहू, अभी तो 7 बजे हैं। तो क्या हुआ? अच्छी जगह जाने के लिए जल्दी निकलना पड़ता है। पूरा घर उसकी बात पर हंस पड़ा। 1 घंटे बाद सब तैयार होकर नीचे आ गए। पीहू ने एक लंबी लिस्ट हाथ में पकड़ी हुई थी। पानी की बोतल, स्नैक्स, फर्स्ट एड, कैमरा। विहान ने उसके हाथ से लिस्ट ले ली। मैडम, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, एवरेस्ट चढ़ने नहीं। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। युवान सीढ़ियों से नीचे उतरा। काले रंग की शर्ट और जीन्स में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम लग रहा था। इरा कुछ पल उसे देखती ही रह गई।
पीहू ने तुरंत देख लिया। वह धीरे से इरा के कान में बोली, देखो, फिर से भैया को ही देख रही हो। इरा शर्माकर बोली, चुप। युवान दोनों की बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब लोग गाड़ियों की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक युवान का सिक्योर फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी। सिर्फ एक फोटो थी, राठौड़ महल की, जो दूर से खींची गई थी। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वी आर वॉचिंग। युवान के चेहरे का रंग नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक लौट आई। उसने बिना किसी को बताए फोन लॉक कर दिया। विहान ने दूर से ही यह देख लिया। दोनों भाइयों की नजरें मिलीं। युवान ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, अभी किसी को मत बताना। विहान समझ गया। उसने भी सामान्य व्यवहार किया। पीहू ने जोर से आवाज लगाई, चलिए सब लोग, आज कोई फोन नहीं देखेगा, सिर्फ मस्ती होगी। डैड हंस पड़े। ये आदेश है या अनुरोध? पीहू गर्व से बोली, घर की छोटी बहू का आदेश। मॉम ने हंसते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। चलो, आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। सब गाड़ियों में बैठ गए। युवान ने एक बार पीछे मुड़कर महल के बाहर की सड़क को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा हो, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने कार स्टार्ट की और पूरा राठौड़ परिवार हंसी मजाक करते हुए पिकनिक के लिए निकल पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियों पर किसी की नजर लग चुकी है। इश्क का जुनून चैप्टर 133। करीब 1 घंटे बाद सभी लोग एक खूबसूरत झील के किनारे बने फार्म हाउस पहुंच गए। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले फूल। पीहू कार से उतरते ही चिल्लाई, वाह, मैं आज सबसे ज्यादा मस्ती करूंगी। वह भागने लगी। तभी विहान ने पीछे से उसका दुपट्टा पकड़ लिया। अरे पगली, पहले आराम से उतर जाओ। पीहू ने मुंह फुला लिया। आप ना हर मजा खराब कर देते हो। इरा और मॉम दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद सब लॉन में बैठे थे। पीहू ने अचानक कहा, चलो अब सच या हिम्मत खेलते हैं। डैड हंस पड़े। ये लड़की हमें चैन से बैठने भी नहीं देगी। सब तैयार हो गए। पहली बारी विहान की। पीहू ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, सच बताइए, पहली बार मुझे देखकर क्या सोचा था? सबकी नजरें विहान पर टिक गईं। विहान मुस्कुराया। सोचा था, ये लड़की बहुत मुसीबत बनने वाली है। पूरा परिवार हंसी से गूंज उठा। पीहू ने कमर पर हाथ रख लिया। अच्छा जी, अब बताइए, गलत था या सही? विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, गलत, मुसीबत नहीं, मेरी आदत बन गई हो। पीहू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इरा ने तुरंत ताली बजा दी। वाह, अब बारी थी युवान की। पीहू बोली, भैया, आपको इरा की सबसे प्यारी आदत कौन सी लगती है? युवान बिना सोचे बोला, जब ये बिना कुछ कहे मेरी चिंता करती है। इरा मुस्कुरा दी। तभी पीहू की नजर झील पर गई। वहां छोटी छोटी पैडल बोट खड़ी थीं। वह बच्चों की तरह उछल पड़ी। भैया, हम बोटिंग करेंगे, विहान ने कहा। ठीक है, लेकिन शरारत नहीं।
पीहू ने दोनों हाथ जोड़ लिए। बिल्कुल नहीं। इरा धीरे से हंस पड़ी। ये वादा 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। सब लोग 2 नावों में बैठ गए। एक नाव में युवान और इरा, दूसरी में विहान और पीहू। झील के बीच पहुंचते ही पीहू ने पानी में हाथ डालकर विहान पर कुछ बूंदें उछाल दीं। हाँ हाँ हाँ। विहान ने उसे घूरकर देखा। पीहू, शुरू मत हो जाओ। पीहू और हंसने लगी। क्या करेंगे आप? अगले ही पल विहान ने चप्पू से हल्का सा पानी उसकी तरफ उछाल दिया। पीहू पूरी भीग गई। चीटिंग। दोनों की नोकझोंक देखकर दूसरी नाव में बैठे युवान और इरा भी हंस पड़े। कई दिनों बाद राठौड़ परिवार के चेहरों पर फिर से बेफिक्र मुस्कान लौट आई थी। लेकिन झील के दूसरी तरफ काले चश्मे में एक आदमी कैमरे से लगातार उनकी तस्वीरें ले रहा था। उसने फोटो भेजते हुए सिर्फ इतना लिखा, टारगेट फैमिली लोकेटेड, और दूसरी तरफ से जवाब आया, नजर बनाए रखो, अभी हमला नहीं। उसे क्या पता था कि दूर खड़ा युवान एक पल के लिए उसकी दिशा में देख चुका था और उसकी हरी आंखों में फिर वही खामोश चेतावनी लौट आई थी। इश्क का जुनून चैप्टर 134। पिकनिक खत्म होते होते शाम हो गई। सभी लोग राठौड़ महल लौट आए। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, मुख्य दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। उसे देखते ही इरा चौंक गई। सानिया। सानिया ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पूरा परिवार उसकी तरफ देखने लगा। युवान की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। बोलो। सानिया कांपती हुई बोली। पीहू को नशीली दवा मैंने ही दी थी। मैंने ही उस आदमी को पैसे दिए थे। मैं आप सबसे बदला लेना चाहती थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। पीहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इरा की आंखों में गुस्सा भर आया। विहान की मुट्ठियां भींच गईं। युवान धीरे धीरे सानिया के सामने आकर खड़ा हुआ। क्यों? सानिया रो पड़ी। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे कभी देखा तक नहीं। मैं नफरत में अंधी हो गई थी। युवान की आवाज बिल्कुल शांत थी। तुम्हारी नफरत ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसकी सजा मिलेगी। उसने अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। पुलिस को सूचना दो। सानिया घुटनों पर बैठ गई। एक मौका दे दो। युवान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हर गलती माफ नहीं होती। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। सानिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार पूरे राठौड़ परिवार में से किसी की आंखों में उसके लिए दया नहीं थी। 2 दिन बाद महल में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। युवान ने ऑफिस की जिम्मेदारियां संभाल लीं। विहान भी अपने काम में लग गया। पीहू पहले जैसी शरारती हो गई। इरा पूरे परिवार के साथ हंसती मुस्कुराती नजर आने लगी। रात को युवान बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। इरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। सब ठीक हो गया, युवान ने धीरे से कहा। नहीं, अब सब सुरक्षित है। इरा मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। दूर कहीं अंधेरे में एक अनजान शख्स राठौड़ महल की तरफ देख रहा था। उसने फोन पर सिर्फ इतना कहा, किंग, अब हमारी बारी है। इश्क का जुनून चैप्टर 135। राठौड़ महल में आज का माहौल बाकी दिनों से अलग था। सनाया के सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल गया था।
पीहू चुपचाप बालकनी में बैठी थी। विहान उसके पास आया। क्या सोच रही हो? पीहू ने धीमे से कहा। बस यही। जिस इंसान को हम अपना समझते हैं, अगर वही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो कितना बुरा लगता है। विहान ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। ये परिवार तुम्हारे साथ है। पीहू मुस्कुरा दी। और आप? विहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं तो सबसे पहले हूं। पीहू के चेहरे पर फिर से वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आई। अच्छा, तो फिर आज मुझे गोलगप्पे खिलाने पड़ेंगे। विहान ने माथा पकड़ लिया। तुम कभी नहीं बदलोगी। दोनों हंस पड़े। उधर युवान अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने कुछ फाइलें थीं। विहान अंदर आया। भैया। युवान ने ऊपर देखा। सब ठीक? विहान ने सिर हिलाया। हाँ। फिर थोड़ा रुककर बोला। लेकिन मुझे लगता है अब हमें परिवार की सुरक्षा और बढ़ानी होगी। युवान की आंखों में वही पुरानी गंभीरता लौट आई। मैं भी यही सोच रहा था। खुशियां वापस आई हैं और मैं इन्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा था। मॉम ने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कितने दिनों बाद घर में फिर से इतनी हंसी सुनाई दे रही है। डैड ने कहा। बस अब कोई परेशानी नहीं चाहिए। इरा ने युवान की तरफ देखा। दोनों की आंखों में सुकून था। पीहू ने अचानक कहा। एक बात बोलूं? सबने उसकी तरफ देखा। अब कोई रोना धोना नहीं, सिर्फ खुशी। सब हंस पड़े। रात को इरा और युवान कमरे में थे। इरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप जानते हैं, पहले मुझे लगता था आपकी दुनिया में सिर्फ गुस्सा और काम है। युवान ने पूछा। और अब? इरा ने जवाब दिया। अब पता है, आपके दिल में अपने लोगों के लिए बहुत प्यार है। युवान कुछ पल चुप रहा। फिर बोला। और मेरी दुनिया में सबसे खास तुम हो। इरा मुस्कुरा दी। अगली सुबह इरा की तबीयत थोड़ी खराब लगी। मॉम ने तुरंत कहा। बेटा, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। इरा ने मुस्कुराकर कहा। शायद मौसम की वजह से होगा। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद पूरे राठौड़ परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले। बधाई हो, इरा मां बनने वाली हैं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर मॉम की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। युवान बस इरा को देखता रह गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। इरा ने उसकी तरफ देखा। युवान ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। और पहली बार उस खतरनाक माफिया किंग की आंखों में सिर्फ खुशी थी। इश्क का जुनून चैप्टर 136। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ पल के लिए पूरा राठौड़ महल बिल्कुल शांत था। फिर अचानक मॉम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने इरा को गले लगा लिया। बेटा, तुमने इस घर को सबसे बड़ी खुशी दी है। इरा की आंखें भी नम हो गईं। मॉम। युवान अभी भी वहीं खड़ा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस इंसान से पूरी दुनिया डरती थी, आज वही इंसान अपनी पत्नी और आने वाली खुशी को देखकर बिल्कुल भावुक था। इरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? युवान ने उसकी तरफ देखा।
शायद पहली बार मेरे पास शब्द नहीं हैं। इरा मुस्कुरा दी। आप भी ना। तभी पीहू कमरे में आई। क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों हैं? विहान भी उसके पीछे था। मॉम मुस्कुराई। तुम बुआ बनने वाली हो। कुछ सेकंड के लिए पीहू समझ ही नहीं पाई। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? वह खुशी से इरा के पास गई। मैं बुआ। मैं अभी से खिलौने खरीदूंगी। विहान हंस पड़ा। पहले बच्चे को आने तो दो। पीहू ने तुरंत कहा। आप चुप रहिए। ये मेरी बुआ वाली जिम्मेदारी है। पूरा परिवार हंस पड़ा। शाम को युवान इरा को लेकर बालकनी में बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। इरा ने मुस्कुराकर पूछा, अब भी डर लगता है? युवान ने उसकी तरफ देखा। हाँ? इरा हैरान हुई। आपको? युवान ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मेरी खुशी सिर्फ मेरी नहीं है। अब मेरी दुनिया तुम दोनों हो। इरा ने उसका हाथ थाम लिया। हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं। नीचे पीहू और विहान बच्चे के नाम सोच रहे थे। पीहू बोली, अगर लड़की हुई तो नाम मैं रखूंगी। विहान ने पूछा, और अगर लड़का हुआ? पीहू ने सोचकर कहा, तब भी मैं ही रखूंगी। विहान हंस पड़ा। तो फिर मेरा काम क्या है? पीहू ने मासूमियत से कहा, मुझे सपोर्ट करना। राठौड़ महल में एक नई खुशी आ चुकी थी। लेकिन दूर शहर के एक अंधेरे कमरे में कोई राठौड़ परिवार की खबर देख रहा था। उसने स्क्रीन पर युवान और इरा की तस्वीर देखी और धीमे से बोला, खुशियां मनाओ, क्योंकि अब मेरी एंट्री बाकी है। इश्क का जुनून सीजन 1 फाइनल। राठौड़ महल में आज सिर्फ खुशियां थीं। इरा की मुस्कान, युवान की आंखों का सुकून, विहान और पीहू की नोकझोंक, और पूरे परिवार की हंसी। कई तूफानों के बाद आखिरकार सब कुछ शांत लग रहा था। रात को युवान और इरा बालकनी में खड़े थे। इरा ने मुस्कुराकर कहा, अब लगता है हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मुस्कान कभी कम ना हो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहीं दूर एक अंधेरे कमरे में एक स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर राठौड़ परिवार की तस्वीरें थीं। एक अनजान शख्स कुर्सी पर बैठा था। उसने युवान की तस्वीर को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तो आखिरकार किंग को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मिल ही गई। वह कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, अब खेल शुरू होगा। उसने एक फाइल खोली। फाइल के ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, राठौड़ एम्पायर। अगले ही पल स्क्रीन बंद हो गई। राठौड़ महल में किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी बदलने वाला है। एक नई जंग, एक नया दुश्मन, और युवान के अतीत का एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन इसके लिए करना होगा इंतजार। इश्क का जुनून सीजन 2 कमिंग सून। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और हमारी कहानियाँ भी सुन रहे होंगे। और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इस स्टोरी को मेरी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है। और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आप लोगों ने
इतने प्यार इस स्टोरी को आप लोगों ने दिया है, और बाकी स्टोरी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यार मिल रहा है। और मुझे काफ़ी मुझे निराशा हो रही है कि इतनी जल्दी हमने सीज़न को एंड कर दिया है। पर खुशी भी इस बात की है कि सीज़न 2 हम बहुत ही इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, जिससे कि हमें आगे के चैप्टर्स लिखने में काफ़ी क्या कहते हैं, खुशी होगी। और आप लोगों को कोई सजेशन देना हो या कुछ चेंजेस करवाने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं रीड करूँगी। और धन्यवाद। चलिए अब इसी स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप अगली स्टोरी को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।